हेलो स्टूडेंट। बोर्ड के समय आते आते स्टूडेंट की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो लोग या तो हार मान लेते हैं या तो लोग सोचते भाई किसने बनाया एग्ज़ाम। ऐसा अक्सर देखा जाता है और ऐसा आप लोग ही नहीं हम लोगों ने भी फेस किया है। इवन मैंने तो बोर्ड के एग्ज़ाम ही देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। आप लोग की फीलिंग को समझते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिजिक्स का बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और ये मैंने कल से स्टार्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि 2025 में बहुत से स्टूडेंट जो रहे फिजिक्स में फेल हो गए थे। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक था कि फिजिक्स का लेवल बहुत हार्ड था। फिजिक्स का लेवल हार्ड नहीं था, फिजिक्स के जो फंडे थे वो आपको हार्डली ही कहीं देखने को मिले थे और इवन स्कूलों में तो ये फंडे आप लोगों को कराए भी नहीं जाते हैं। इसलिए आप लोग के लिए मैं यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम ला रहा हूँ और अगर इन प्रॉब्लम्स को आपने कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पे ला पाएंगे। इसलिए हर एक प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है और उसको नोट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे LR सर्किट से बेस्ड। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है आपका LR सर्किट पे बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 2 नंबर की भी जनरेट हो सकती है, 3 की भी जनरेट हो सकती है, इवन 1 मार्क्स की भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक L सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडक्टर दिया हुआ है, एक आपका रेजिस्टर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा कि करंट जो है इससे आपका I जा रही है। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल ले रहा हूँ, कोई डेटा नहीं ले रहा हूँ। I की जगह आपका जो करंट हो सकती है 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर हो सकती है। दूसरा आपको बोला होगा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट समझते हैं, di/dt। ठीक है, करंट जो है इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। अगर करंट बोला होगा इंक्रीज हो रही है तो वहां पे आपको +x लिख देना है। ठीक है, +x में कुछ भी हो सकता है, +8 हो सकता है, कुछ भी आपको बोला होगा। करंट इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो वहां पे +x। यूनिट बताइए क्या होगी? एम्पेयर, करंट की एम्पेयर और टाइम की सेकंड। तो कितना हो गया? एम्पेयर पर सेकंड। दिस इज ऑल्सो एम्पेयर। डिक्रीज कर रही होगी तो -x हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे A और B में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका पोटेंशियल हमने VA मान लिया, इसका पोटेंशियल हमने VB मान लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम क्या करेंगे? VA। ठीक है, अब इंडक्टर से जब भी करंट पास होती है तो वहां पे क्या सेट हो जाता है? आपका अल्टरनेट पोल सेट हो जाते हैं। करंट एक मैग्नेटिक सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका करंट जाएगी तो जो यहाँ पे जो पोल होगा वो आपका जो सेट होगा वो आपका इसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे फैराडे ने कहा था करंट को अपोज करने के लिए यहाँ पे एक क्या होता है, वर्चुअल सोर्स जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो वर्चुअल सोर्स की जो वैल्यू निकल के बताई थी, कितनी बताई थी? -L di/dt। ठीक है, ये है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोइंडक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे EMF हमने कितना मान लिया? E। ठीक है, E कितना होगा हमारा? -L di/dt। रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट जब आपका रेजिस्टर से पास होती है तो हमेशा लॉस होता है। तो कितना होगा आपका करंट ड्रॉप, मतलब जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा? -I/R, विच इज इक्वल टू जो एंड का पोटेंशियल है VB। तो VB को हम यहाँ पे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? VA - VB इज इक्वल टू L di/dt प्लस IR। ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ पे निकल गई है। आप लोगों को क्या करना है? di/dt। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ पे इंक्रीज होती है, अगर बोला हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? +x लिख लेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x × L प्लस IR। ठीक है, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंक्रीजिंग है। अगर बोला है डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज डिक्रीजिंग, वहां पे वैल्यू दी होगी। x की जगह आपका 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो डिक्रीजिंग में कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका? di/dt -x × L प्लस IR। तो ये आपके यहाँ पे एक फंडामेंटल इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इस तरह की चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ला रहा हूँ जिससे आप लोग क्या हो, बहुत अच्छा स्कोर ला पाएँ और एटलीस्ट फेल होने की नौबत तो नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, ये केवल आप लोगों के लिए बोर्ड के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नीट की प्रिपरेशन वालों के लिए भी है और जेईई की प्रिपरेशन वालों के लिए भी है। तो स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ही देखिए, ये सबके लिए है। ठीक है, बोर्ड, जेईई और नीट। अगर आप लोग अपने कोई डाउट्स हैं डेफिनेटली नीचे इंक्वायरी लिंक में जाकर आप अपनी इंक्वायरी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बढ़िया से अच्छे से प्यार से लेक्चर के साथ। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए।